सत्यम न्यूज परिवार के तरफ से आप सभी को अलविदा जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज तारीख 20 मार्च दिन शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। गुरुवार को भदोही जिले में चांद का दीदार नहीं हुआ। ईद-उल फितर का त्योहार कल यानी शनिवार को अकीदत, मोहब्बत व रवायत के साथ मनाई जाएगी। ईद को लेकर भदोही जिले की बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। खासकर भदोही शहर के कटरा बाजार में तो खरीदारी के लिए महिला, पुरुष, बच्चे, जवान की भीड़ देखी जा रही है। सबसे अधिक भीड़ महिलाओं की देखने को मिल रही है। जूता, चप्पल, कपड़ा, सिवई, मेवा, सब्जी, फल, श्रृंगार, चूड़ी जैसी दुकानों पर लोग खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। गुरुवार को भदोही जिले में ईद के चांद की तस्दीक नहीं हो पाई है, जिसके चलते आज अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। उधर ईद व अलविदा जुमा को लेकर जनपद पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। चांद का दीदार न होने से अब ईद-उल फितर का त्योहार कल यानी शनिवार को बड़े ही अकीदत व मोहब्बत के साथ मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्र के पहले दिन भदोही जिले के देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी कतार देखने को मिली थी। नवरात्र के पहले दिन भदोही जिले के भक्तों ने मां दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की कामना की है। गोपीगंज नगर के प्राचीन दुर्गा माता मंदिर, चौरा माता मंदिर समेत ज्ञानपुर, औराई, खमरिया, घोसिया, सुरियामा, चौरी, दुर्गागंज व भदोही शहर के देवी मंदिरों पर माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। जहां देवी मैया के दर्शन कर भक्तों ने आशीर्वाद लेते हुए परिवार की सुख, शांति, समृद्धि की श्रद्धालुओं ने कामना की। नवरात्र के पहले दिन शाम को कई देवी मंदिरों पर महाआरती का भी आयोजन किया गया था। नवरात्र के पहले दिन सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं का सैलाब माता रानी के दरबार में उमड़ पड़ा था और दोपहर तक पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहा। नवरात्र के पहले दिन गंगा घाट पर स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। गहरे पानी के भंवर में फंसकर एक छात्र की मौत हो गई है। मौत से घाट पर जहां अफरा तफरी फैल गई थी, वहीं छात्र के गांव में मातम पसर गया था। यह हादसा भोगांव गंगा घाट का है, जहां औराई के जेठूपुर गांव निवासी गया प्रसाद मिश्रा के नाती व शिव सुंदर मिश्रा का 14 वर्षीय इकलौता बेटा मृदुल मिश्रा नवरात्र के पहले दिन गुरुवार की सुबह 6 बजे गांव के ही अपने साथी किशन के साथ भोगांव घाट पर गंगा स्नान के लिए गया था। नहाते समय गंगा में उठी लहर व भंवर में मृदुल मिश्रा फंस गया। यह देख उसका साथी किशन भी चीखते चिल्लाते हुए बाहर भाग खड़ा हुआ। हालांकि घाट पर मौजूद कुछ लोगों ने बचाने का भी प्रयास किया था, लेकिन मृदुल मिश्रा गहरे पानी में समा गया। गोताखोरों के आने से पहले ही स्थानीय लोगों ने जाल डालकर शव को बाहर निकाल लिया था। 14 वर्षीय मृदुल मिश्रा कक्षा 8 का छात्र था तथा अपनी 3 बहन नेहा, कृतिका व हर्षिता का इकलौता भाई था। फिलहाल हादसे से जेठूपुर गांव में मातम पसर गया था। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत औराई पुलिस ने लालानगर टोल प्लाजा चकवा मार्ग से गुजर रहे कार सवार गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि गाड़ी चला रहा चालक मौके से फरार हो गया है। गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी है। बताया कि सराय ममरेज निवासी धीरेन्द्र कुमार पटेल 50 हजार का इनामिया, मुकेश कुमार पटेल 25 हजार का इनामिया, श्याम कुमार भारतीय व फूलपुर निवासी आशीष पटेल को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक कार, 28 किलो गांजा, 6000 नगद व मोबाइल भी बरामद हुई है। सराय ममरेज निवासी कार मालिक अरुण कुमार उर्फ बाबा पटेल मौके से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
भदोही तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र कुमार बिंद का प्रयास रंग लाता नजर आ रहा है। मुंसिफ कोर्ट के लिए भदोही तहसील में प्रथम तल पर भवन मिल गया है। उप जिलाधिकारी भदोही व तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र कुमार बिंद ने भवन का निरीक्षण किया है। मुंसिफ कोर्ट के लिए प्रथम तल पर कक्ष संख्या 22 न्यायालय व कक्ष संख्या 21 विश्राम कक्ष के लिए अलॉट कर दिया गया है। पिछले कई सालों से भदोही तहसील के अधिवक्ता मुंसिफ कोर्ट के लिए मांग करते चले आ रहे थे। संपन्न हुए बार चुनाव में शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष महेंद्र कुमार बिंद ने अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाया था कि जल्द ही मुंसिफ कोर्ट लाया जाएगा। आखिरकार वह दिन आ गए जब तहसील परिसर में मुंसिफ कोर्ट के लिए भवन देते हुए रास्ता साफ कर दिया गया है। भदोही शहर के स्टेशन रोड बीड़ा के निर्यात भवन में मधुमक्खियों का छत्ता दुकानदारों के लिए आफत बन गया है। 28 फरवरी को मधुमक्खी के हमले से सद्दाम नामक एक दुकानदार की जान तक चली गई थी। रात एक बार फिर मधुमक्खी के हमले से एक दुकानदार अचेत हो गया था। हालांकि आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दुकानदार अब पूरी तरह स्वस्थ बताया गया है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी निवासी 38 वर्षीय संजीव गुप्ता निर्यात भवन में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। रात 9 बजे वह अपने दुकान में बैठकर काम कर रहे थे। काम खत्म कर जूता पहनने लगे, तभी जूते में बैठी मधुमक्खी ने पैर में काट लिया, जिससे वह अचेत होकर गिर गए थे। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने भदोही शहर के ही वरदान हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इसी निर्यात भवन में 28 फरवरी को मोबाइल की दुकान चलाने वाले जलालपुर निवासी सद्दाम नामक युवक पर भी मधुमक्खियों ने हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मधुमक्खियों के हमले से बीड़ा के दुकानदार डरे व सहमे भयभीत है। एबीसी केबल पर चोरों की निगाह टेढ़ी हो गई है। आए दिन चोर ग्रामीण इलाकों में एबीसी केबल को काट रहे हैं। एबीसी केबल चोरी का एक और मामला भदोही कोतवाली के अंतर्गत आने वाले पिपरिस कटियारी गांव से भी सामने आया है। रात अचानक बिंद बस्ती, गौतम बस्ती, पाल बस्ती, ब्राह्मण बस्ती की बत्ती गुल हो गई। बस्ती के लोगों ने सोचा कि किसी कारण आपूर्ति ठप हो गई होगी। बस्ती के लोग सोकर सुबह उठे तो देखा कि कटियारी गांव में मौजूद ट्रांसफार्मर से होकर गुजरा एबीसी केबल कटा था। लगभग 20 विद्युत पोल का 300 मीटर केबल चोर काटकर उठा ले गए थे। पिपरिस कटियारी निवासी भीम आर्मी के जिला संगठन मंत्री अशोक गौतम ने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी थी। उधर एबीसी केबल चोरी होने की खबर लगते ही जेई व लाइनमैन भी पहुंचे थे। फिलहाल जांच पड़ताल कर पुलिस लौट गई थी। चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। नवरात्र के पहले दिन माता रानी के मंदिर में चोरी हुई है। इस बात से श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी गई है। नवरात्र के पहले दिन दर्शन पूजन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने देखा कि माता रानी के मंदिर में मौजूद पीतल के 6 घंटे चोरी हो चुके हैं। यह बात पूरे इलाके में तेजी के साथ फैल गई थी। मामला उस थाना इलाके के रोही के मोहनपुर गांव का है। गांव के ही रौनक चौबे, शरद चौबे, विनीत मिश्रा, आदर्श श्रीवास्तव, अमित कुमार सिंह जैसे ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ग्राम देवी सायर माता का 80 साल पुराना मंदिर मौजूद है। नवरात्र के पहले दिन सुबह सुबह महिलाएं पूजा पाठ के लिए पहुंची तो देखा कि मंदिर के अंदर लगा घंटा गायब था। आधा दर्जन पीतल के घंटे का वजन लगभग 12 किलो रहा होगा। फिलहाल ग्रामीणों की सूचना पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी पहुंची थी। 3 दिन पहले इसी गांव के शिव मंदिर में भी चोरी हुई थी। मंदिरों में हो रही चोरी से ग्रामीणों में आक्रोश है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से ज्ञानपुर में पथ संचलन का आयोजन किया गया था। हिंदू नववर्ष व संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार के जन्मदिन पर पथ संचलन का आयोजन किया गया था। गणवेश में सजे स्वयंसेवकों के कदम ताल व बैंड की गूंज से ज्ञानपुर नगर राष्ट्रभक्ति के रंगों में सराबोर हो गया था। जगह जगह पथ संचलन पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने स्वागत किया था। पथ संचलन ज्ञानपुर के मुखर्जी पार्क से शुरू होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए वापस मुखर्जी पार्क में पहुंचकर समापन किया गया था। पथ संचलन में अजय शंकर, मनीष, शिवाजी, प्रतीक, शिवम सहित काफी संख्या में संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के लिए हाईटेक चेंबर निर्माण की कवायद तेज हो गई है। गुरुवार को उप जिला अधिकारी अरुण गिरी ने हाईटेक चेंबर निर्माण के लिए शासकीय अधिवक्ता सर्वेश पाल, भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र कुमार बिंद, पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी, प्रसन्न कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता अवध नारायण यादव, सोमनाथ यादव के साथ तहसील परिसर में मौजूद अधिवक्ता भवन का निरीक्षण किया है। अध्यक्ष महेंद्र कुमार बिंद ने बताया कि शासन के सहयोग से अधिवक्ताओं के लिए सभी सुविधाओं से युक्त चेंबर का निर्माण कराया जाएगा। अब टीन सेट भवन से अधिवक्ताओं व वादकारियों को निजात मिलेगी। टीन सेट के चलते गर्मी, ठंडी, बारिश जैसे मौसम में अधिवक्ताओं व वादकारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी के मद्देनजर अध्यक्ष ने पत्र लिखकर भदोही तहसील परिसर में अधिवक्ता चेंबर निर्माण की मांग की थी। भदोही शहर के आलमपुर में गुरुवार को नौजवान कमेटी की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। आलमपुर मोहल्ले में मुजाहिद हुसैन के हाथे में आयोजित इस रोजा इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदार पहुंचे थे। मोहल्ले के मुस्लिम नौजवानों की ओर से रखे गए इस रोजा इफ्तार पार्टी में लोगों ने मगरिब की अजान होते ही रोजा खोला और मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे के लिए दुआएं मांगते हुए अमन शांति का संदेश दिया। रोजेदारों के लिए खजूर, चिप्स, पापड़, चना व फल के इंतजाम किए गए थे। इफ्तार पार्टी में बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान रोजेदार पहुंचे थे। चैत्र नवरात्रि के पावन मौके पर नई बाजार के शीतला माता मंदिर पर भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। नवरात्र के पहले दिन नई बाजार के उत्तर फटका पर मौजूद शीतला माता मंदिर से सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाला था। बालाजी धाम से नई बाजार पहुंचे यज्ञ आचार्य सूरज जी महाराज ने इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम को संपन्न कराया था। कलश यात्रा की शुरुआत विधिवत पूजन अर्चन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया था। कलश यात्रा में शामिल महिलाएं सिर पर कलश धारण कर भक्ति गीतों और जयकारों के साथ चल रही थी। डीजे, ढोल, ताशे की धुन पर भी श्रद्धालु कलश यात्रा में झूमते नजर आए। कलश यात्रा चांदनी चौक, शिवाजी नगर, गुलौरा होते हुए पुनः उत्तर फटका मंदिर पर पहुंची थी। मुख्य यजमान के रूप में रवि भागवत गुप्ता व उनकी पत्नी पिंकी गुप्ता रहीं। कलश यात्रा में सुमन, सिमरन, सुजाता, शशि, मीनू, पार्वती जैसे तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। औराई के उगापुर एचपी कॉन्वेंट स्कूल की प्रियांशी नामक छात्रा का नवोदय स्कूल के लिए चयन हुआ है। चयन होने पर स्कूल स्टाफ के साथ साथ प्रियांशी के परिवार के लोग भी खुशी से झूम उठे हैं। चयन होने पर छात्रा के स्वागत के लिए स्कूल में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। स्कूल की प्रिंसिपल आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि उपरोक्त निवासी दिनेश कुमार गौतम की 12 वर्षीय पुत्री प्रियांशी कक्षा 5 की छात्रा है। नवोदय स्कूल के लिए 10 बच्चों का फॉर्म भरवाया गया था, जिसमें प्रियांशी का चयन हुआ है। स्कूल में ही सम्मान करते हुए प्रिंसिपल आकांक्षा मिश्रा ने अन्य बच्चों को इस तरह आगे बढ़ने की सीख दी है। इस मौके पर प्रबंधक हौसला प्रसाद तिवारी सहित स्कूल के बच्चे व अध्यापकगण मौजूद रहे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई थी। बैठक में जिले के दोनों आला अफसरों ने कई फरमान जारी किए हैं। खासकर स्कूली वाहनों को लेकर दोनों अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं। कहा कि बगैर खलासी स्कूली बसों का संचालन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को उतारने, चढ़ाने और रोड क्रॉस कराने में वाहनों के खलासी सहयोग करेंगे। नियम तोड़ने पर स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा कि ओवरलोड व अवैध वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करें। उप संभागीय परिवहन विभाग को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे स्कूली वाहन चालकों के चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल लाइसेंस की नियमित जांच की जाए। भदोही कोतवाली इलाके के आलमपुर निवासी आजाद का 18 वर्षीय पुत्र सुहेल मोहम्मद गुमशुदा हो गया है। 10 मार्च की सुबह 7 बजे सुहेल अहमद घर से कहीं निकल गया था। काफी तलाश के बावजूद भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आलमपुर निवासी आजाद ने बेटे के लापता होने पर भदोही कोतवाली में गुमशुदगी भी दर्ज कराई है। बताया कि रंग गोरा है,
कद लगभग 5 फीट है। धूमिल कलर का शर्ट व काला लोअर पहने हुए है। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा सुहेल मोहम्मद की तलाश में जुटी हुई है। यह युवक कहीं दिखे तो आप भी भदोही कोतवाली पुलिस को सूचना दे सकते हैं। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में माले का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले के भदोही जिला सचिव बनारसी सोनकर के नेतृत्व में मुख्यालय पर प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। कहा कि मोड़ के नरोत्तमपुर में भूमाफिया पूरी तरह बेलगाम हो गए हैं। दिव्यांग संजय सोनकर की भूमि को भूमाफिया हड़प रहे हैं। विरोध करने पर जान से मरवा देने की धमकी दी जा रही है। प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। औराई के उगापुर बाजार से सटे बेजवा गांव में गोंडी धर्म गोष्ठी का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम बेजवा के फड़ापेन थाना पर रखा गया था, जहां गांव के ही रहने वाले मंगरू दाऊ के स्मृति में 1.5 दशक पहले फड़ापेन थाना की स्थापना की गई थी। गुरुवार को इसी स्थान पर गोंडी धर्म गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि गोंडी पुनेम सेवा समिति के संस्थापक महेंद्र कुमार गोंड पहुंचे थे, जहां गोष्ठी में गोंडी धर्म के बारे में जानकारी देते हुए मंगरू ताऊ के जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया था। साथ ही आदिवासी रहन सहन पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर राम बालक गोंड, हलचल भुईधर, विपिन कुमार, नेहा हीरावती, लोक बहादुर गोंड आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गोंडी धर्माचार्य शिवशंकर धुरवा ने हल्दी चावल का टीका लगाकर किया था। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को अलविदा जुमा की दिली मुबारकबाद। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने इलाके की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।